नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अमर वर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर। खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बदनावर विधानसभा से राजेश अग्रवाल, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। क्षेत्र की जनता में काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी और काफ़ी लोकप्रिय है। आइए हम उनसे मिलाते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल इंडिया। राजेश जी, क्या कहता है बदनावर उपचुनाव? बदनावर उपचुनाव में जनता में भारी उत्साह है, क्योंकि इस चुनाव में जनता विधायक नहीं, एक कैबिनेट मंत्री को चुनने के लिए वोट डालेगी। राजेश जी, मैं आपको बीच में माफ़ी चाहूँगा, रोकना चाहूँगा। एक मंत्री की दो मंत्री? हाँ, दो मंत्री मिलेंगे जनता को। दो मंत्री, दूसरा मंत्री कौन है? दूसरा मंत्री राष्ट्रीय महासचिव के विजय वर्गीय जी बोले हैं जी। तो निश्चित तौर पे बदनावर को 2 मंत्री मिलने वाले हैं और बदनावर की जनता में इस बात का उत्साह है, क्योंकि उनको एक उद्योग मंत्री के रूप में मिल चुके हैं, जिसको खाली चुनाव में मत देकर स्थायी करना है। और भाजपा की सरकार भी बन गई है मध्य प्रदेश में, और उनके बीच के व्यक्ति को भी मंत्री पद मिल रहा है। आपने भी पूरी उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, तन मन और धन से आप समर्पित हो, जब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव के बाद क्या ऐसा तो नहीं आपके साथ धोखा हो, मंत्री पद ना मिले? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। पार्टी आदमी की योग्यता अनुसार उसे दायित्व सौंपती है, काम सौंपती है। मैंने पिछले मंडी बोर्ड में करीब 8-9 साल मेरे बोर्ड सदस्य रह के मैंने क्षेत्र में बहुत काम करे, जिसका पार्टी में प्रशंसा की गई, जनता में प्रशंसा की गई। और निश्चित तौर पे अच्छे काम करने वालों के साथ वो पार्टी अच्छा बड़ा दायित्व देती है। राजेश जी, एक बात ये है कि दत्ती गाँव जी और कमल सिंह पटेल एक समय में एक समर्थक रहे, काफ़ी लंबे समर्थक रहे हैं। उन्होंने करीब 3-4 चुनाव भी उनके साथ में उन्होंने लड़ाए हैं, उनको दत्ती गाँव जी को। अभी क्या कांग्रेस से खौफ लग रहा है भाजपा को, दत्ती गाँव को? इतनी ताबड़तोड़ सभाएं हो रही है शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी की, क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बदनावर से अब उपचुनाव है और बदनावर की जनता से माननीय शिवराज जी का और सिंधिया जी का विशेष लगाव रहा है, इसलिए वो जनता की गांव सभा हो रही है। कानवन में देख लो, बेसोला देख लो, है ना, केसुर देख लो। उपचुनाव में सभाएं तो होती है सब, उपचुनाव है और सभाओं का दौर तो चलता ही है। अभी हार के डर वाली बात नहीं है। हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और जनता विकास चाहती है। जनता को एक उद्योग मंत्री के रूप में प्रतिनिधि मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे अब जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार है, जनता अपना निर्णय विकास के साथ जाएगी, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। जनता उनके क्षेत्र के विकास के लिए जो काम कर रही है पार्टी, निश्चित तौर पे सब बुद्धिजीवी है, यहाँ उद्योग डलेंगे, धंधे डलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी अनेक चीज़ें सौगातें बदनावर को मिली है, तो बदनावर की जनता इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगी। जी राजेश जी, आप भी दत्ती गाँव जी के जनसंपर्क में काफ़ी देखे जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? बहुत ऐसा ऐतिहासिक जन समर्थन मैंने कभी नहीं देखा, जो जनता आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का दत्ती गाँव जी का जन समर्थन कर रही है। निश्चित तौर पे भारी मतों से माननीय दत्ती गाँव जी विजयी होंगे, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अच्छा राजेश जी, एक बात ये है कि ये कहा गया है कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है ना, ये भी एक चुनावी मुद्दा बनाया गया है। तो हमारे जो ग्लोबल इंडिया टीवी की पड़ताल में पता चला कि कई किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, 1,30,000, 1,45,000, किसी का 21,000, किसी का 69,000 रुपये। तो इस पर को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वास्तविक बात ये थी कि कांग्रेस ने वचन पत्र दे के जो वादा किया था जनता से कि हम सभी किसान के कर्जे माफ़ करेंगे, 10 दिन में माफ़ कर देंगे, कुछ माफ़ हुए हैं। लेकिन जो जनता से जो कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारा वचन पत्र ने इसे ग्रंथ समझे, और इस प्रकार से लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम 10 दिन में अगर कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो उसमें तो कहीं कांग्रेस खरी उतरी नहीं है। जनता को रुपए की जगह 10 पैसा देकर समझाने का प्रयास किया जाएगा। जी। अच्छा राजेश, मेरा अगला सवाल ये है
कि अभी देखा जाए तो दत्ती गांव भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। अगर वो इस बार यहाँ से जीत जाते हैं तो 2028 तक उनका टिकट फिक्स हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों ने स्थानीय उम्मीदवारों ने टिकट स्थानीय वाद का मुद्दा उठाया था और टिकट को लेकर मांग की थी, उनका क्या होगा? नहीं, पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर अच्छा काम करेंगे, जनता उनके साथ रहेगी तो पार्टी फिर उनको टिकट देगी। ये सारा आपके परफॉर्मेंस पे, जनता का आप पे क्या नहीं, जैसे कि आपको भी टिकट नहीं मिला था, आपने भी फिर निर्दल लड़ा और जनता की सेवा करी है क्षेत्र में काफ़ी, फिर आप कांग्रेस भाजपा में शामिल हुए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं सभी के, जैसे सोमानी जी वरिष्ठ नेता जो है इधर क्षेत्र के, उन लोगों का मतलब टिकट है ना 28 तक कट गया, मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी का टिकट, और पार्टी में सिर्फ विधायक बनना ही हमारा ख्वाब या सपना नहीं रहता है। पार्टी में एक विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्र चिंतन से जुड़े हुए हैं, भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इसलिए काम नहीं कर रहा है कि उससे विधायक बनना है ना। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जो इस देश को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहती है, इस राष्ट्र को मजबूत करना चाहती है। अच्छा राजेश जी, एक बात ये भी है कि दत्ती गांव जी क्षेत्र और कार्यकर्ता के फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। उनके मंत्री बनने के बाद फिर ऐसा उनका कौन काम देखेंगे? जनता को कभी दिक्कत आई तो कौन मतलब उनकी समस्या हल कैसे होगी? नहीं, पूरी पार्टी जनता की सेवा में समर्पित है। दत्ती गांव जी भी फ़ोन भी उठाते हैं। अभी घर घर में जनसंपर्क में घूम रहा हूँ उनके साथ। कल ही रात को 2 बजे तक मैंने उनके साथ जनसंपर्क किया है। वो सबके से बात करते हैं, सब परिवारों में, सब घरों पर जा रहे हैं। और ये फालतू की अफवाहबाजी है कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और उनके साथ पूरी हम भी सब लोग जुड़े हुए हैं। हमको भी हम जनता की सेवा करेंगे, काम करेंगे, हम सब मिल के काम करेंगे। खाली अकेले दत्ती गांव जी नहीं है, दत्ती गांव जी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के काम करने के लिए समर्पित है। अच्छा, दत्ती गांव जी के भाजपा में आने से कितना आप की पार्टी और आप लोग खुश हैं? अरे हमारी तो बड़ी प्रसन्नता है साहब। सरकार तो चली गई थी, 5 साल सरकार आना नहीं थी, लेकिन दत्ती गांव जी के आने से हमारी सरकार बन गई। कांग्रेस का जो झूठे वादे थे, कांग्रेस ने जो जनता से छल कपट से अपनी सरकार बनाई थी, वो उसका अंत होना था। क्योंकि झूठ और असत्य पर कभी भी इमारत खड़ी नहीं होती है। कांग्रेस ने जनता से छलावा किया, जनता से धोखा किया और उसका परिणाम कांग्रेस ने भुगता। भाजपा परिवार में बहुत खुशी है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार जिसने 1.5 साल में सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिन्होंने जनता के कभी सूद नहीं लिए, अपने वादे पूरे करने की बजाय वो अपना जी। अच्छा राजेश जी, अभी पूर्व विधायक जो है भंवर सिंह शेखावत जी क्या नाराज़ है या फिर उनका साथ मिल रहा है आपको भाजपा का? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब साथ मिल रहा है या समर्थन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्या लगता है आपको? ये वो क्षेत्र में निश्चित तौर पे वरिष्ठ नेता है, उनको पार्टी का साथ देना ही चाहिए और दे रहे हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ राजेश जी, जिनका कहना है कि क्षेत्र बदनावर को 2 मंत्री मिलेंगे और काफ़ी विकास होगा, उद्योग धंधे स्थापित होगा तो जनता का फ़ायदा होगा, रोजगार मिलेगा। काफ़ी समय सवालों को उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। आगे हम आपको कई और वरिष्ठ भाजपा नेता से मिलाएंगे, कांग्रेस के नेता से मिलाएंगे। तब तक आप बने रहे।